पिस्टल भी बरामद हुआ है सर। हाँ ठीक है, नहीं रहिएगा तब इस बात से उठ जाएगा, क्या है कि नहीं? पब्लिक है, पब्लिक के बगैर हम नहीं चल सकते हैं, हमारे पर पब्लिक नहीं। हम लोग छोड़ दिए कि सुबह होगा तो ट्रैक्टर बुला के निकलवा देंगे आपको। फिर इनको हम लोग छोड़ के चले गए, ये पीछे पीछे आ गए घर के दरवाजे तक। हम लोग कुर्सी दिए कि बाहर बैठिए, ये बोले कि बाहर हमको बाहर बैठाइएगा, हम जाति का भूमिहार है, भूमिहार भाई को ऐसे कीजिएगा, ऐसे बोल के और बाहर बैठ के और गाली दे रहे, गाली मत दीजिए घर है। ये उठ के यहाँ आ गए और हम लोगों से लगे बहस कर। फिर हम लोग ट्राई किए, हाथ से धक्का देके और आदमी सब आ गए 2-4, फिर धक्का दिए तो गाड़ी निकल गई। जाने के बाद ये तो हाथ पीछे करके आए और हाथ में पिस्टल लिए हुए। फिर हम बोले कि पिस्टल आप क्यों लिए हुए? उसके बाद मेरे सर पे ये लगा कर फायर करना चाहे, ऐसे मतलब के सर पे लगा के ना, ऐसे गर्दन मेरा पकड़ा और उसके बाद फायर करना चाहे। फिर हम इनका बैरल पकड़ लिए, जिससे मेरे आँख पे भी हल्का। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। वो आर्मी का जवान भी सोच रहा होगा कि देश की सरहद पर सीमा पार के दुश्मनों से लड़ा जाए या फिर देश के भीतर वर्दी पहनकर बैठे ऐसे आतताइयों को पहले खत्म किया जाए जो देश को और राज्य को दीमक की तरह चाट रहे हैं। दरअसल बिहार के हाजीपुर में एक नशे में धुत दरोगा ने ऐसा तांडव मचाया जिसके बाद सवाल उठाना लाजमी हो गया और यह पूछना पड़ गया कि भैया बिहार में पुलिस वाले पुलिस वालों की ही ड्यूटी कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब बिहार के हाजीपुर में जो हुआ है वो चिंता का विषय है। एक आर्मी का जवान जो दरोगा की मदद के लिए पहुंचता है और उसी आर्मी जवान पर गोली चला दी जाती है। गनीमत यह होती है कि बाल बच जाता है, मतलब गोली चेहरे को छू करके निकल जाती है, बारूद के छींटे उसके चेहरे पर जो लगे हुए हैं वो साफ दिखाई देते हैं। जानते हैं बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन ये दरोगा जी शराब के नशे में झूम रहे थे और कह रहे थे कि मैं भूमिहार हूं, मुझे यहां बैठने के लिए क्यों कह रहा है तुम लोग। घर पे गए थे, दरवाजा खटखटाया था। अब सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कहानी उसके बाद में सुनिएगा और समझिएगा। पिस्टल भी बरामद हुआ है सर। पिस्टल बरामद हुआ है, तो वहाँ दिखा दीजिए। बरामद हुआ है, रुमाल में रखा हुआ है। पिस्टल बरामद हुआ है सर। क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं, प्रेम से पिस्टल उस्टल सब दिखाइए हाथ में, खोल दे। चोखा और जिंदा कारतूस में अंतर होता है। चोखा का मतलब है गोली चल के जाना, जिंदा कारतूस रुमाल में खोला ना दिखी। अरे हम आपके साथ हैं। हाँ ठीक है, 24 घंटा में 10 मिनट के अंदर सर्विस देते हैं। नहीं रहिएगा तब इस बात से उठ जाएगा, क्या है कि नहीं? पब्लिक खोलिए ना, पब्लिक का सहयोग है। पब्लिक हमरा है, हम उसके हैं। पब्लिक है, पब्लिक के बगैर हम नहीं चल सकते हैं, हमारे पर पब्लिक नहीं। ले लीजिए फोटो। वहाँ पर आगे रखे सौ रखे हैं ना, कौन सा इसी घर पर गोली चला पकड़ के कर पट्टी धरा दिया है। आर्मी में क्या हुआ है सुबह में? सुबह में ये गाड़ी फंसा हुआ था, 4 बजे के आसपास से घर का ग्रिल बजाए। ये आपका घर है? हाँ, यहीं पर हुआ है। तो फिर हम लोग निकले तो ये बोले कि गाड़ी फंसा हुआ है। हम लोग देखे तो बोले कि धक्का दीजिए, गाड़ी को निकल जाए। धक्का देने लायक नहीं था तो हम लोग नहीं दिए, अंधेरा था, उतना दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग छोड़ दिए कि सुबह होगा तो ट्रैक्टर बुला के निकलवा देंगे आपका गाड़ी। फिर इनको हम लोग छोड़ के चले गए, ये पीछे पीछे आ गए घर के दरवाजे तक। हम लोग कुर्सी दिए कि बाहर बैठिए, ये बोले कि बाहर हमको बाहर बैठाइएगा, हम जाति का भूमिहार है, भूमिहार भाई को ऐसे कीजिएगा, ऐसे बोल के और बाहर बैठ के और गाली दे रहे हैं। फिर हम लोग आगे दरवाजे की तरफ आ गए और देख रहे थे कि कोई गाड़ी वाड़ी वाला आके रोक दे तो निकलवा देंगे। फिर ये गाली दे रहे थे तो हम लोग बोले कि गाली मत दीजिए, घर है। फिर ये उठ के यहाँ आ गए और हम लोगों से लगे बहस करने।
फिर हम लोग ट्राई किए, हाथ से धक्का दे के और आदमी सब आ गए 2-4। फिर धक्का दिए तो गाड़ी निकल गया। गाड़ी निकल गया तो सामने सीधा करके लगा दिए। फिर इनके पास पिस्टल था, पिस्टल इनके सीट पर रख दिए और मोबाइल बोले कि नहीं, मोबाइल भी गाड़ी में था, तो दोनों दिखा के और रख दिए इनके गाड़ी के आगे वाले सीट पर, फ्रंट सीट पर। फिर ये गाड़ी स्टार्ट करके चेक किए, हम लोग चले गए अपने दरवाजे पर। जाने के बाद ये मेरे दरवाजे पर हाथ पीछे करके आए और हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं। फिर हम बोले कि पिस्टल आप क्यों लिए हुए हैं? उसके बाद मेरे सर पे ये लगा कर फायर करना चाहा, ऐसे मतलब कि सर पे लगा के ना, ऐसे गर्दन मेरा पकड़ा और उसके बाद फायर करना चाहा। फिर हम इनका बैरल पकड़ लिए, जिससे मेरे आँख पे भी हल्का। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, महानुभाव को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह भी है कि बिहार में शराबबंदी का ढोल पीटते पीटते आप थकते नहीं हैं, बावजूद इसके आप ही के शराबबंदी को, मतलब कह सकते हैं शराबबंदी को हवा में उड़ाने वाले पुलिस वाले भरे पड़े हैं भाई। मतलब पुलिस वाले जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करवाने में मदद किया जाए, शराबबंदी कानून को और कड़ाई से पालन कराने में सरकार का साथ दिया जाए, ऐसे पुलिस वाले पी करके सड़कों पर झूम रहे हैं। आम आदमी पीता है तो पकड़ करके तुरंत हवालात और नए नए नियम कानूनों का हवाला दे दिया जाता है। भैया आपके लिए कौन सा कानून है? मतलब हद हो गई है बिहार में। अब चलिए हम इसके पीछे की कहानी बताते हैं आपको। बिहार के हाजीपुर में वर्दी का रौब और शराब के नशे में धुत एक दरोगा ने मदद करने आए आर्मी जवान पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गया। हालांकि आर्मी जवान की आंख बारूद लगने से चोटिल हो गई। यह पूरा मामला हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 का है। भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित बांथू गांव के पास पुलिस का स्टिकर लगाकर एक गाड़ी सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त होकर फंस जाती है, जिसके बाद गाड़ी में सवार एक व्यक्ति मदद के लिए सड़क किनारे स्थित घर का दरवाजा खटखटाता है। घर वाले मदद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद नशे में धुत व्यक्ति खुद को दरोगा बताते हुए गाली गलौज करने लगता है, जिसका विरोध जब आर्मी जवान रजनीश करते हैं तो नशे में धुत ये दरोगा आर्मी जवान पर गोली चला देता है, जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। अब इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी भगवानपुर थाना की पुलिस को दी और मौके पर पुलिस ने गाड़ी से दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर और शराब की एक बोतल भी बरामद की है। आरोपी दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया गया। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दीपक कुमार दरोगा है जो फारबिसगंज में पदस्थापित है और शायद अपनी गाड़ी से वो वापस लौट रहा था। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराबबंदी कानून की रक्षा करना जिस पुलिस का कर्तव्य है, वही अपनी हरकतों से न सिर्फ शराबबंदी कानून का मजाक बना रहे हैं, बल्कि पुलिस की वर्दी को भी शर्मसार कर रहे हैं। तो ऐसे में समझिए कि आम आदमी के लिए तो बड़ा नियम कानून का हवाला दिया जाता है। बहुत कहा जाता है कि भैया ये नियम है, वो कानून है, नहीं पालन करिएगा तो भीतर ठेल दिया जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, गाड़ी सीज कर दी जाएगी। इनके लिए क्या है? बहुत ज्यादा कार्रवाई अगर बिहार में होती है ऐसे पुलिस अफसरों पर तो सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। भैया ऐसा सस्पेंशन तो कोई भी चाह लेगा। मतलब आप आधा पेंशन आधा सैलरी देते रहिए, सस्पेंड करके घर पे बैठा दीजिए, आराम ही आराम है ना। मतलब ऐसे पुलिसकर्मी क्या आपको लगता है कि बिहार में होने चाहिए? जिनकी वजह से शराबबंदी कानून अगर हम अपनी बात कहें तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से शराबबंदी कानून बिहार में कभी सफल नहीं हुआ और ना ही आने वाले कई सालों तक सफल होगा, क्योंकि पुलिस वाले पियक्कड़ है भाई। ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले थाने में तस्करों के यार बने बैठे हैं, पियक्कड़ बने बैठे हैं और बिहार में शराबबंदी कानून का मजाक उड़ाते हैं और जहां मन वहां गोली चला दीजिएगा। यही हुआ है बिहार के हाजीपुर में। देखना होगा महानुभाव पर एक्शन क्या लिया जाता है या फिर वैसे ही हमेशा की तरह कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।